गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम् अपि हि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनियैव भुञ्जे भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। सरल गीता पढ़ें, समझें, अपनाएं। उच्चारण अभ्यास। दूसरा अध्याय, श्लोक 5। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। गुरुन् गुरुन् आहत्वा आहत्वा ही महानुभावान् महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् इह भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान गुरून् आहत्वा हि महानुभावान् गुरून् आहत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भक्ष्यम् अपि इह लोके श्रेय भोक्तुं भक्ष्यम् अपि इह लोके। हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् इह एव। हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् इह एव। भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरून् आहत्वा हि महानुभावान् गुरून् आहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम् अपि हि लोके श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम् अपि हि लोके।
अत्वार्थकामास्तु गुरुन्येव अत्वार्थकामास्तु गुरुन्येव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम् अपि हि लोके गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम् अपि हि लोके अत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् अत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम् अपि हि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम् अपि हि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् सिनोनिम्स गुरुजनों को आहत्वा न मारकर ही निश्चय ही महानुभवान महापुरुषों को श्रेय अच्छा है भोक्तुम भोगना भक्ष्यम भीख मांगकर अपि भी यह इस जीवन में लोके इस संसार में हत्वा मारकर अर्थ लाभ भी कामान इच्छा से तो लेकिन गुरुजनों को यह इस संसार में एव निश्चय ही भुंजिए भोगने के लिए बाध्य भोगान भोग्य वस्तुएं रुधिर रक्त से प्रदिग्धान सनी हुई रंजित गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम् अपि हि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। शास्त्र कहते हैं कि जो गुरु बुरे काम में लगे हों और जिनमें सही गलत समझने की बुद्धि न हो उन्हें छोड़ देना चाहिए। भीष्म और द्रोण ने दुर्योधन से धन लिया इसलिए वे उसका साथ देने को मजबूर थे। हालांकि सिर्फ पैसे के लिए ऐसा करना उनके लिए सही नहीं था। इस कारण वे सच्चे आचार्य का सम्मान
खो बैठे थे। फिर भी अर्जुन मानता था कि वे उसके गुरु हैं और उनका वध कर सांसारिक सुख पाना ऐसा होगा जैसे खून से सनी हुई वस्तुओं का आनंद लेना। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।